आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हिंदी सेट 1 जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वह एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 3 जनवरी 2022 को पहला शिफ्ट में पूछ चुका है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। राजस्व, चुंगी, कर, राजधन। राजस्व का अर्थ होता है राज्य से जो टैक्स प्राप्त होता हो। ठीक है, आगे देखते हैं। चुंगी, चुंगी छोटे छोटे जगहों पर वसूल की जाने वाली चुंगी कहलाती है। कर, यह केंद्रीय कर भी होता है, राज्य स्तरीय कर भी होता है। राजधन, राजा का धन, तो राजा का धन तो राज्य के लिए नहीं होगा। कर तो बहुत जगह लगाए जाते हैं इसलिए कर भी नहीं होगा। चुंगी छोटे छोटे जगहों पर लगाए जाते हैं इसलिए चुंगी भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राजस्व। ठीक है, नेक्स्ट। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? यदि दो कोई आपस में मिल रहे हों तो चाहे वह पदार्थ एक में मिल रहे हों या राज्य, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, चीनी पानी में अगर मिलता है तो हम लोग उसको विलय कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी विलय हो जाएगा, क्योंकि एकीकरण मतलब एक हो जाना, संगम मीन्स नदियों का मिलना, सहयोग मतलब सहायता करना। तो ये तो होगा नहीं, यानी क्या हो जाएगा? विलय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द हैं। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, तो आजकल तो भाई बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले बहुत कम मिलेंगे। आजकल लोग स्वार्थी हो गए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ बोला है बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले। तो चलिए देखते हैं। निस्वार्थ, नि का अर्थ होता है बिना और स्वार्थ का, स्वार्थी मतलब स्वार्थ, यानी बिना स्वार्थ का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। सहायक का मतलब सहायता करना, हितैषी का मतलब होता है उसका हित के बारे में सोचना, और स्वार्थी मतलब सिर्फ अपना काम देखना। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द युग्म से करें। हमें जहाँ भी खाली स्थान भरने को मिलेंगे, हमारा सबसे अच्छा और सस्ता सवाल वही होगा, क्योंकि खाली स्थान में हम सर ऑप्शन को भर भर को देखेंगे। जो ऑप्शन को भरने में हमें मज़ा आएंगे, वो सेंटेंस पढ़ने में अच्छे लगेंगे, वही ऑप्शन को हम इसमें भरेंगे। जैसे देखते हैं, साहसी व्यक्ति जिसमें भय हो जाता है, कछुआ जिसमें भय ना हो, चर जीव है। तो भाई जिसमें भय ना हो चर जीव है, ये तो सुटेबल नहीं हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया। अब देखते हैं, साहसी व्यक्ति अभय, अभय यानी जो डरता नहीं हो, डर खत्म हो जाता हो। साहसी व्यक्ति अभय हो जाता है, यानी उसका डर खत्म हो जाता है। ठीक, अगला देखते हैं, कछुआ उभयचर जीव है। उभयचर का मतलब होता है कि जो पानी में भी रहे और स्थल में भी रहे, उसे हम लोग उभयचर जीव कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी अभय और उभय होगा। ठीक है, नेक्स्ट। हिमालय की चोटियाँ खाली स्थान करती हैं, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। तो क्या करती हैं हिमालय की चोटियाँ? राई का पहाड़ करती हैं, तो ये तो हमारा सूटेबल नहीं हो रहा है। हिमालय की चोटियाँ गगनचुंबी करती हैं, तो ये तो सूटेबल नहीं हो रहा है। आसमान से बातें करती हैं, हिमालय की चोटियाँ आसमान से बातें करती हैं, ये हमारा सूटेबल हो रहा है। सेंटेंस अच्छा लग रहा है पढ़ने में, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदलें।
भारत को केकई की करनी पर करुणा हुई। तो ऑप्शन नंबर ए पश्चाताप। तो भरत को भाई केकई की करनी पर पश्चाताप क्यों होगी? पश्चाताप तो केकई को होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। भरत को केकई की करनी पर दया हुई, तो दया क्यों होगी? केकई पर उसको तो राम पर दया नहीं आनी चाहिए, उन पर दुख हुआ था। भरत को केकई की करनी पर दया क्यों आएगी? दया तो राम पर आ रही थी, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दुख। तो भारत को केकई की करनी पर दुख हुई, तो दुख हुई, तो अगर दुख होता तो हुआ रहता, यानी दुख हुआ, लेकिन यहाँ पर हुई दिया हुआ है, इसीलिए दुख भी नहीं होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर बचा डी क्षोभ। इसका क्षोभ सही हो जाएगा, यानी भारत को केकई की करनी पर क्षोभ हुई। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इससे भी आसान सवाल हो सकते हैं क्या, देखते हैं। आप कब आए, यह तो हमें सही लग रहा है। आप कब आयो, आयो तो गलत है। आप कब्बे आए, कब्बे ये क्या होता है भाई? आप कब आया, ये तो एकदम सरासर नाइंसाफी है, यानी क्या सही हो जाएगा? आप कब आए, ऑप्शन नंबर ये सही है। नेक्स्ट। दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें, यानी इसमें से अशुद्ध भाग का चयन करना है। अशुद्ध भाग कौन सा है इस वाक्य में से? ठीक है, एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। तो अगर मेरे प्रिय मेधावी छात्र हैं तो यहाँ तो एक तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे प्रिय मेधावी छात्र ही बता रहा है कि यहाँ एक छुपा है, क्योंकि मेधावी छात्र एक ही होता है। ठीक है, तो हमारे एक यहाँ पे क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सही है। नेक्स्ट। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। पूर्ण स्वास्थ्य के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, स्वस्थ और स्वास्थ्य में फर्क होता है। जैसे कि मैं हेल्दी हूँ यानी मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरा स्वास्थ्य कैसा चल रहा है, यानी चलने की अगर बात हो तो वहाँ पे स्वास्थ्य होगा, स्वस्थ नहीं। इसलिए यहाँ पे स्वस्थ गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें इनका अशुद्ध भाग का चयन करना था। ठीक है, नेक्स्ट। लेने का देने पड़ना मुहावरे का उचित अर्थ है। बहुत अधिक लाभ होना, लाभ के बदले हानि होना, व्यापार करना, कुछ न देना। तो लेने का देने पड़ना, भाई हम तो कुछ हासिल करने गए थे पर वहाँ से कुछ खोकर आ गए, तो बहुत अधिक लाभ होना ये तो होगा ही नहीं। लाभ के बदले हानि, हाँ ये बिल्कुल सुटेबल है। ठीक है, तो क्या सही हो जाएगा? लेने के देने पड़ना का मुहावरे का उचित अर्थ लाभ के बदले हानि हो गई। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो भाई कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द जो लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं वह कुबेर का पर्यायवाची शब्द देखकर यहाँ पे धनपति देखकर मार के आते हैं, और पता चलता है रिजल्ट आने के बाद कि आप जो सही करके आए हैं 20 में 20, और वो आपका पता चले कि नंबर काट गया है, तब आपको पता चलता है कि क्वेश्चन में नहीं भी दिया गया था, यानी कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी यहाँ विपरीत शब्द पूछा गया है। तो कुबेर का विपरीत। ठीक है, चलिए हम लोग याद करने का तरीका देखते हैं। किन्नरपति, तो किन्नर से याद रखते हैं, किन्नर लोग पैसा मांगती है तो उन लोग के पास काफ़ी पैसा हो जाता है, तो उन लोग तो कुबेर का पर्यायवाची शब्द होता है
मतलब ये पैसा, धन संपत्ति, ठीक है। तो किन्नरपति, किन्नर लोग पैसा मांग करके धन संपत्ति जमा कर लेती है, तो ये तो उसका परिवाची शब्द होगा ही होगा, इसलिए इसको हम नहीं सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो नहीं होगा हम लोग उसको टिक करेंगे, ठीक है। धनपति, तो भाई धन का पति तो धन तो इंडिकेट कर रहा है धन का, तो ये भी हमारा नहीं होगा। यक्ष, यक्ष तो भगवान है, और भगवान तो धनहीन तो होंगे नहीं, यानी उनका पास भी धन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। मुनि, मुनि क्या होते हैं? हमारे साधु संत होते हैं, इनके पास कोई भी धन का लोभ या लालच नहीं होता है। इसका मतलब कुबेर शब्द का परिभाषित शब्द कौन सा नहीं है? मुनि शब्द, क्योंकि मुनि के पास पैसे नहीं होते हैं, साधु संत होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यहाँ पे थोड़ी सी के लिए आप मिस्टेक करके न आइएगा एग्जाम में, क्योंकि नहीं शब्द को भी ध्यान देना है। अगर नहीं शब्द को ध्यान नहीं दिया जाए तो आपकी अच्छी सी जो आप सबसे जो आसान क्वेश्चन है आप उसको भी गलत करके आ सकते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि हम सब 20 में 20 सही करके आए हैं, भाई नंबर हमारे कैसे कट गए रिजल्ट में। तब आपको पता चलेगा क्वेश्चन में कि नहीं भी कहीं जोड़ा गया था, ठीक है। उससे बेटर होगा कि आप अभी ही नहीं को ध्यान दें, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यानी हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है भाई, तो क्या होगा इसमें? कर, कर तो हाथ का पर्यायवाची शब्द है। पानी, तो पानी से हम लोग याद रखेंगे बिना पानी यानी सरस्वती माता, तो बिना पानी यानी बिना पानी का अर्थ होता है जिसके हाथ में बिना हो, तो सरस्वती माता। पानी, पानी मतलब हाथ ही होता है, ठीक है। बाहु मतलब भी हाथ होता है। दंत, हमें यहाँ पे दंत अलग लग रहे हैं, तो हमारे यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा दंत, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ हाथ का परिभाषी शब्द जो नहीं है उसे टिक करना था, तो दांत हमारा हाथ का परिभाषी शब्द नहीं है। नेक्स्ट, नव्या ने सुमति की बहुत भर्त्सना की, युक्त वाक्य में प्रयुक्त भर्त्सना के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किसी वाक्य में किया गया है, ठीक है। यानी यहाँ पर भर्त्सना की विलोम शब्द जो इसमें लिखा गया है उसको इंडिकेट करना है कौन सा वाक्य में दिया गया है भर्त्सना शब्द की विपरीत शब्द, ठीक। चलिए देखते हैं। नव्या ने सुमति की बहुत बुराई की, तो भर्त्सना से हमें ये समझ में आ रही है कि भर्त्सना अगर है तो ये तारीफ या प्रशंसा तो होगी नहीं, मतलब कहीं ना कहीं वह बुराई कर रही है। लेकिन यहाँ बोला गया था कि उसके विलोम शब्द लिखना है, ठीक है। तो उसका भर्त्सना करना यानी बुराई करना, तो उसका पर्यायवाची शब्द हो गया बुराई करना, ठीक है। नव्या ने सुमति की बहुत आलोचना की, ये भी पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नव्या ने सुमति की प्रशंसा की, इसमें तो प्रशंसा कर रहा है, ठीक है। नव्या ने सुमति की बहुत निंदा की, इसमें निंदा है, तो पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएगा? निंदा, आलोचना एवं बुराई। तो उसमें क्या बोला गया था कि निंदा, भर्त्सना का मतलब होता है निंदा करना, और निंदा का विलोम शब्द हो जाएगा प्रशंसा करना। तो प्रशंसा किस में किया गया है? ऑप्शन नंबर सी ने। नव्या ने सुमति की बहुत प्रशंसा की, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? यानी निम्न में से कोई एक वाक्य ऐसा होगा जिसमें संख्यावाचक विशेषण नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं। दुर्घटना में पहलवान को बहुत घाव हो गए, बहुत घाव, या तो संख्यावाची है। हमारी बगिया में कुछ अधिक, यह भी संख्यावाची है। महात्मा गांधी बहुत थोड़े, बहुत थोड़े, कुछ अधिक, बहुत घाव, ये संख्यावाची हैं। नव्या के काले बाल हैं, तो काले बाल, काले बाल क्या है? यह गुणवाचक विशेषण बता रहा है, तो यह संख्यावाचक नहीं है, यह गुणवाचक है। और यहाँ पे बोला गया था संख्यावाचक नहीं है, तो संख्यावाचक नहीं है कौन सा?
ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यह गुणवाचक विशेषण है। नव्या के काले बाल हैं। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? ठीक है, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, यानी कि प्रश्न नहीं किया गया होगा आपसे। चलिए वाक्य को पढ़ते हैं, समझ में आएगा। यह मूर्खता किसने की? इसमें तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है भाई, लेकिन हमें तो बताना है कि नहीं है, तो है वाले तो होगा ही नहीं। किसी ने जोर से चित्कार की, इसमें प्रश्न हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि लग रहा है कि इसमें कुछ बताया जा रहा है, कुछ बता रहा है किसी को। किसी ने जोर से चित्कार की, तो इसमें किसी ने जोर से चित्कार की या बताना है, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम इसमें नहीं आ रही है, क्योंकि इसमें प्रश्न इंडिकेट नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यह बताया जा रहा है, इसमें बता रहा है बल्कि पूछ नहीं रहा है। अगर पूछता तो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम में चला जाता, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि किसी ने जोर से चित्कार की, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं। संसार का चालन और नियमन कौन करता है? तो इसमें भी हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है कि कौन करता है। ठीक है, इसलिए ये भी नहीं होगा। यह गाड़ी किसकी है? ये तो दूर से ही दिख रही है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि प्रश्न पूछ रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही बी ही है। किसी ने जोर से चित्कार की। ठीक है, यानी वह बता रहा है, प्रश्न नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट, आज का जीवन, हमें क्वेश्चन नंबर 16 में ध्यान देना है और वही सेंटेंस को पढ़ना है। ठीक है, तो जहाँ गैप दिया होगा उसको भरने का कोशिश करेंगे। ये दिया हुआ जितने भी हमारे उपयुक्त ऑप्शन हैं उनसे हम भर के देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 को भरेंगे। ठीक है, आज का जीवन कार्य से भरा है, सदस्यों से भरा है, खेलकूद से भरा है या भागदौड़ से भरा है? तो हमें भागदौड़ यहाँ पे ज़्यादा उपयुक्त लग रही है, इसीलिए 16 नंबर में भरेगा। आज का जीवन भागदौड़ से भरा है, तो हमारे वही सही लग रहा है। ठीक है, और भागदौड़ सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 17 नंबर खाली स्थान को हम लोग देखेंगे। महत्वपूर्ण और अनिवार्य, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अवसर, घटना, भावना, आवश्यकताओं। एक बार फिर से पढ़ते हैं सेंटेंस को। महत्वपूर्ण और अनिवार्य को पूरा करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। तो क्या महत्वपूर्ण और अनिवार्य को पूरा करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है? घटना, भावना, अवसर, आवश्यकताओं। तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त लग रहे हैं आवश्यकताओं। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आवश्यकताओं। नेक्स्ट, 18 नंबर रिक्त स्थान को देखेंगे हम लोग। ठीक है, महंगाई बहुत कम हो गई है, बढ़ गई है, बन गई है या नीचे चल गई है? तो हमें यहाँ ज़्यादा उपयुक्त लग रही हैं बढ़ गई है, क्योंकि आज के दिन में महंगाई बढ़ती हैं, घटती नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी महंगाई बहुत बढ़ गई है। ठीक है, नेक्स्ट, 19 नंबर रिक्त स्थान को देखेंगे, यानी 19 नंबर का रिक्त स्थान का जो भी सेंटेंस होगा वहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ ही बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की आवश्यकताओं इतनी अधिक हो गई कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को धनोपार्जन के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। बूढ़ों, सरकार, बाहर, किसी की भी। तो किसी की भी और सरकार को क्यों आपकी फिक्र पड़ी है भाई इतनी? आपके बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ही होगा ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। इसके साथ ही बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की आवश्यकताओं इतनी अधिक हो गई है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को धनोपार्जन के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, रिक्त स्थान 20 को हम लोग देखेंगे। तो उसका सेंटेंस शुरू होता है यहाँ से। घर और
अपनों के लिए समय ही नहीं होता। जीवन संघर्ष का प्रकार, सहायक, पर्याय, कारण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रकार तो होगा नहीं, सहायक होगा नहीं, पर्याय। पर्याय काफ़ी उचित लग रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा जीवन संघर्ष का पर्याय बन गया है, यानी जीवन संघर्ष से ही भरा है, तो संघर्ष का ही पर्याय है। ठीक है, यानी जीवन जब तक है भाई तब तक आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सही पर्याय हो जाएगा। आपका हिंदी का एक सेट कंप्लीट हो चुका है और यह SSGD 3 जनवरी 2022 में पूछे गए हैं। इसी तरह हम अगले वीडियो में और भी अच्छे तरीके से हिंदी का दूसरा सेट लेकर के आएंगे।